हे भगवान, बस कहीं से 10 करोड़ रुपए आ जाएं और मेरी जिंदगी कट जाए। अरे आपसे अच्छा तो ये बच्चा है, कम से कम हक से मांग तो रहा है। एक टाइम मुझे गोवा पहुंचते थे, एक टाइम 10 करोड़ का सवाल है, 10 करोड़ का। देख, अगर मुझे 10 करोड़ मिल गए ना, उसमें से 1 करोड़ तेरे को दे दूंगा। ज्यादा चाहिए? चलो 2 करोड़ दे दूंगा। फिर कितने चाहिए? अगर हम अपने बचपन में इस बच्चे की तरह भी होते ना तो आज हमें 10 करोड़ भगवान से मांगने की जरूरत थोड़ी पड़ती। अब तक हम खुद कमा चुके होते। लेकिन हमारा बचपन तो कुछ ऐसा था। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। अब यहाँ तक तो फिर भी सब ठीक था, क्योंकि यहाँ जानते ही नहीं थे कि साला 10 करोड़ होता क्या है। कोई टेंशन ही नहीं थी और आंटी भी बोल ही देती थी, मेरी बेटी के साथ खेल लेगा, मेरी बेटी अकेली है। लेकिन प्रॉब्लम तो तब शुरू हुई जब बचपन धीरे धीरे खत्म होने लगा और जवानी धीरे धीरे शुरू होने लगी। और तभी आपकी ज़िंदगी आपको एक खास मेहमान से मिलाती है, जिसका नाम है समाज, जहाँ से आपको मिलता है बहुत सारा मुफ्त का ज्ञान। लेकिन इस सफ़र में जब आपने पैसों के लिए अपनों को ही धोखा देते हुए जब देखा ना, लोगों को बदलते हुए देखा, तब जाके ये समझ आया कि यार बचपन ही अच्छा था। वो कहते हैं ना कि बचपन से जवानी तक यही सोचते रहे कि बड़ा होकर क्या बनना है, क्या बनना है, क्या बनना है। लेकिन जब बड़े हुए तब पता चला कि यार फिर से बच्चा बनना है। क्योंकि अब लोग आपकी मोहब्बत के लिए आपके पास नहीं रुकते हैं। अब अगर आपको किसी का साथ चाहिए, अगर आपको किसी पर्सन के साथ रहना अच्छा लगता है, तो आपको उस साथ और उस पर्सन दोनों को खरीदना पड़ेगा। क्योंकि इस दुनिया में सब बिकता है। दोस्ती, वफादारी, मोहब्बत सब बिकते हैं, सब खरीदो। और ऐसी दुनिया देखने के बाद जब आपको समझ आया कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा, अब पैसा चाहिए, पैसा। अब पैसा तो सबको चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसा पैसा। कैसे से मतलब है कि मेहनत का पैसा या किस्मत का पैसा। और ये सवाल करना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, क्योंकि बीच बीच में हमारा दिमाग भी तो कभी कभी ख़राब हो जाता है ऐसी मूवीज़ देखकर। एक दिन जन्नत अपने कदमों में होगी। लेकिन जैसे ही आंखों से पिक्चर का चश्मा हटता है, तब जाकर समझ आता है कि टैलेंट भी तो कोई चीज होती है ना। हो तो घंटा परसू करोगे अपना पैशन। अब टैलेंट हो या ना हो, पैसा तो फिर भी चाहिए। लेकिन जब सारी जगह हाथ पैर मारने के बाद भी पैसा नहीं मिलता है या वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है लाइफ से, तब हार कर अंदर से आवाज़ निकल ही आती है, बस कहीं से 10 करोड़ रुपए आ जाएं और ये ज़िंदगी कट जाए। लेकिन मेरे भाई, ज़िंदगी को काटनी क्यों है? ज़िंदगी ज़बरदस्त है यार, इसे ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्त तरीके से जियो। अगर ऐसे पैसा आ भी गया तो क्या, वो पैसा वैसे ही चला जाएगा जैसे आया था, जैसे इन भाई साहब का चला गया था। केबीसी में 5 करोड़ जीतने के बाद भी आज सुशील कुमार गरीब है। कौन बनेगा करोड़पति जीतने के बाद उनकी जिंदगी का बुरा समय शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि इन्हें फ्री का पैसा हजम ही नहीं हुआ। किस्मत से बहुत लोग सोशल मीडिया पर वायरल हुए, फिर चाहे वो ये अंकल हो या ये आंटी हो, ये दीदी हो या फिर ये भाई हो। जितनी तेजी से वायरल हुए थे, उतनी ही तेजी से गायब भी हो गए।
मैं जानता हूँ कि कई बार लगातार मेहनत करने के बाद भी जब कामयाबी नहीं मिलती है ना, तब बहुत बुरा लगता है और हम कुछ और करने लगते हैं। ये बात शाहिद कपूर ने भी कही है। हम सबको आई थिंक लाइफ में ये टाइम आता है जब आपको ऐसा फील होता है कि यार मेरा क्यों नहीं हो रहा है, कुछ गलत किया क्या मैंने, और आप कुछ और करने लगते हो। लेकिन मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि भाई हारना नहीं, बस ये बात हमेशा याद रखना कि किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है, साली कभी भी पलट जाती है। और मेहनत करते रहना, और ये 10 करोड़ मांगने से ज्यादा ना कमाने पर फोकस करना। फिर देखना घास भी उगेगी और घोड़ा भी आएगा।